नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ मासिक टेस्ट अक्टूबर का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर, जो कि आपका मासिक टेस्ट अक्टूबर का रियल पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा अपनी परीक्षा में। सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर है। इसमें पूर्णांक आपका रहेगा 20 अंकों का, जो कि हमेशा रहता है, और इसमें समय रहेगा आपका 1 घंटे का। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपका 100% रियल पेपर है वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा पेपर अच्छी तरीके से रट लें, क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे और पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसका 5 प्रश्न है, प्रत्येक पर 1-1 अंक आपको मिलेगा। पांचों विकल्प पर वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें, खरीफ फसल या जायद फसल या उपरोक्त सभी। तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, आरंभ में बोई जाती हैं, वो कहलाती हैं खरीफ की फसलें। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बा, खरीफ की फसलें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बा धान, ऑप्शन सा चाय या ऑप्शन द कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा धान। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के आरंभ का एक मुख्य पहलू है। औपनिवेशीकरण, विनिमय दरों की सुधार होना, आपसी प्रतिस्पर्धा, उद्योग कम वेतन वाले देशों में ले जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा विनिमय दरों में सुधार होना। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। फ्रांस, जापान, इटली या जापान, जर्मनी, तुर्की। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें मित्र राष्ट्र थे, तो वो थे आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत के मार्ग में बाधक है? ऑप्शन आ जातिवाद, ऑप्शन बा शिक्षा, ऑप्शन सा जागरूकता या ऑप्शन द स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ जातिवाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 21 उत्तर पाँचों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, खालिस्तान है। तो देश में जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका केरल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। अब चलते हैं नेक्स्ट। दाल उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दाल उत्पादक में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है भारत, अपना भारत देश है। तो ये थे आपके 1, 2, 3 1-1 नंबर के खालिस्तान। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। सत्य सत्य लिखिए। भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट, इसका भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। तो आपके ये तीनों सत्य हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से रट लें, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट का रियल पेपर है। चलते हैं नेक्स्ट। स्थानांतरित
कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। ये आपका 2 नंबर का है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। 5वां है आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। पहले आप चौथे का देख लें। पेड़ों को काटकर तथा जलाकर भूमि के टुकड़े साफ किया जाता है। दूसरा, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा प्राकृतिक उर्वरकता तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों उपयुक्त पर निर्भर रहती है। तीसरा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है क्योंकि किसान उर्वरक खाद तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। चौथा, 2-3 वर्षों वाला। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। 4 का, अथवा वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा। तो इसको आप अच्छे तरीके से रट लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। आयात शुल्क का मतलब है विदेश से आयात किए जाने वाले माल पर लगाया जाने वाला, इसे सीमा शुल्क, टैरिफ या आयात भी कहा जाता है। आयात शुल्क सरकारी के लिए राजस्व एक स्रोत है, घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा बचाने का एक तरीका है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। और अब चलते हैं नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ये है आपका 5वें का अथवा। ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। इस उद्देश्य औद्योगिक, भौतिक, आर्थिक स्थिरता पर रोजगार को बनाए रखना। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं की मौद्रिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने के कोई 2 कारण। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव। दूसरा, पुरुष अभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं देते। तीसरा, राजनीतिक दल महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देते। महिलाओं में शिक्षक का अभाव होना। ये हो गया आपका 6वां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां का अथवा, श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या। जब ऐसा माना जाता कि कुछ कार्य महिलाओं के लिए और कुछ पुरुषों के लिए बने हैं, ऐसी स्थिति में श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के कारण पड़ने कोई 3 प्रभावों का व्याख्या कीजिए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। औपनिवेशिक भारत की कृषि वस्तुओं पर निर्यात और तैयार मालों पर, ये आपका अच्छी तरीके से रट लीजिए। ये है गहन जीविका कृषि के कोई 3 विशेषताएं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। गहन जीविका कृषि की 3 विशेषताएं। इसमें ज़्यादा श्रम, पूंजी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। इसमें कम परत अनुपात होता है। इसमें ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ये प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। अब चलते हैं, तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर, जो कि 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।